मुझे फेसबुक पर एक पोस्ट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मुझे एक सोने की बाली मिली है, जिसकी है आकर ले जाए। वो पोस्ट करने वाले थे ये कासिम अली। कुछ अर्से से प्रोसेस कर रहा हूँ इसका बाहर के सिलसिले में ना। आईडी मैंने ओपन की, कुछ भी नहीं था। मैंने आके इनको बाली दी है ना जब, तो मुझे कुछ देर बाद कॉल आ गई कि आपका जो है ना वीजा इशू हो गया कोरिया का ना। ये 4 साल से उस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे, मुमकिन नहीं था हो रहा, लेकिन अल्लाह ताला की एक आजमाइश के बाद वो झट से मुमकिन हो गया। एक दफ़ा एक किसी के साबन पड़ा हुआ था, बड़ा पुराना, 2 साल बाद वो आई कि हमारा साबन यहाँ पे रह गया था। तो 2 साल बाद माई आई थी, वो कहती थी मेरा साबन आ गया। मैंने बोला वो नीचे पड़ा, वो उठा लो। फिर एक दफ़ा पर्स पड़ा तो उसमें 5-5 हज़ार के बेशुमार नोट थे, लेकिन ये सब बच्चे जानते हैं उनके सामने, उनको बुलाया है, वो परेशान थे, वो दिए। और इस तरह के बेशुमार वाक़े डेली कोई ना कोई एक आध वाक़या लाजमी होता है। असर की अजान के साथ ही दुकान को ताले लगा देते हैं, दुकान को बंद कर देते हैं। असर की अजान के वक्त आप दुकान बंद करो, शाम की नमाज घर पढ़नी है। ये तकवा की सबसे आला मिसाल है जो हमारे सामने इस वक्त इनकी सूरत में है। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं वजाहत अली जफर। मुझे फेसबुक पर एक पोस्ट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मुझे एक सोने की बाली मिली है, जिसकी है आकर ले जाए। और ये मुसलसल मैं 2 से 3 हफ्ते से ये पोस्ट दोबारा रिपीट पे देख रहा था। फिर मैंने देखा कि ये बंदा पोस्ट कर कौन रहा है। वो पोस्ट करने वाले थे ये कासिम अली, और कासिम अली के साथ मौजूद हैं इस दुकान के ऑनर अरशद महमूद डार साहब, जिस दुकान से ये सोने की बाली मिली। अब होता यह है कि कासिम अली को वो सोने की जब बाली मिलती है तो इनके ईमान की हरारकी इनको ये इजाजत नहीं देती कि ये उस बाली को छुपा लें। तो ये उस सोने की बाली को अरशद महमूद साहब के पास ले जाते हैं और जाके उनके पास अमानत के तौर पर रख देते हैं और कहते हैं कि हम ये उसको वापस करेंगे जिसकी है। अरशद महमूद साहब के मुतालिक भी आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन कासिम अली साहब से सबसे पहले बात करेंगे कि ये वाकया हुआ कैसे, इनको मिली कहां से थी सोने की बाली, और इन्होंने उसको अपने पास रखने की बजाय अमानत के तौर पर रखने का क्यों सोचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आज के दौर में जहां गुर्बत इतनी है, पैसे नहीं है, आप सेल्समैन के तौर पे काम करते हैं, थोड़ी सी इनकम है, बहुत वसी और इस मामलात नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या वजह थी कि आपने उसको पास रखने की बजाय जिसकी अमानत है उसको वापस देने का सोचा? जी, हमारी पहले तो तरबियत ऐसी है कि ऐसा कुछ काम करनी नहीं है। दूसरा नंबर पे ये है कि बंदे के अंदर ईमान होना चाहिए। अगर ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो एक शेर है मेरा कि जीने के लिए खुद को मौत देना लाजिम है कासिम, के मर जाने के लिए तो जी रहे हैं सब यहाँ। खुद को मौत से मुराद है कि अपनी मैं को मुकाना है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि बंदा तो एक गुठली है खजूर की, उसके ऊपर जिल्ली है, बंदा तो उसका भी मालिक नहीं है। दुकान में से मिली कैसे थी, क्या कर रहे थे आप, और कैसे पता चला कि ये सोने की है? अलबत्ता आमतौर पे आजकल आर्टिफिशियल भी ज्वेलरी इतनी अच्छी आ गई है, पहचानी नहीं जाती। जब मैंने स्वाइप करा था तो मुझे मिली है, तो मैंने देखा कि ये सोने की है, उसकी चमक थी ना सोने की, तो मैंने फिर आके इनको दी है। मैंने कहा सर ये मुझे मिली है, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है बेटा सेव कर लेते हैं इसको, तो जिसकी हुई वो आके ले जाएगा, अपनी दूसरी दिखाया सेम उसी तरह की, तो वो आके अपनी ले जाए। अभी हम वो बाली जो है सोने की वो आपको नहीं दिखा रहे, इसलिए कि जिसकी अमानत है उसी तक पहुंचे, और जिसकी है वो दूसरी उसी तरह की दिखाए और आकर वो वाली ले जाए। सुबह मैंने अपनी आईडी जो खोली है, मैं कुछ अर्से से प्रोसेस कर रहा हूँ इसका बाहर के सिलसिले में ना। आईडी मैंने ओपन की, कुछ भी नहीं था। मैंने आके इनको बाली दी है ना जब, तो मुझे कुछ देर बाद कॉल आ गई कि आपका जो है ना वीजा इशू हो गया कोरिया का ना। मुझे बहुत खुशी उस दिन, तो मुझे समझ नहीं थी आ रही है। ये 4 साल से उस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे, मुमकिन नहीं था हो रहा, लेकिन अल्लाह ताला की एक आजमाइश के बाद वो झट से मुमकिन हो गया। मैं अरशद महमूद साहब से बात करता हूँ। इससे पहले अरशद महमूद साहब के मुतालिक बता दूं कि ये इनकी दुकान जलालपुर जट्टा में लाला मूसियां दी हट्टी जलालपुर जट्टा के बाजार में अरसा 40 साल से है, और इनकी खास बात ये है कि ये असर की अजान के साथ ही दुकान को ताले लगा देते हैं, दुकान को बंद कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि उस वक्त कस्टमर आना शुरू होता है, लेकिन ये अगर कस्टमर मौजूद हों उनको बाइज्जत तरीके से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा टाइम हो गया भाई, अजान हो गई है, इसके बाद हम दुकान खुली नहीं रख सकते। तो ये इनका एक कमिटमेंट है अपने साथ, अपनी नमाज के साथ, और ये नमाज का जैसे वक्त होता है उसी वक्त दुकान बंद करके चले जाते हैं। जब आपको कासिम ने लाकर बाली दी तो आपका नहीं मान एक दफा डोला सोने की चीज है? नहीं, हमारे यहाँ सारा दिन कुछ हर वक्त कोई ना कोई भूलते रहते हैं। कभी किसी का पर्स रह जाता है, कभी किसी की बाली रह गई, कोई चीज़ रहती है, पैसे रह गए हैं, बड़ा कुछ होता है यहाँ पे। लेकिन अल्लाह का एहसान है, जिसकी चीज़ होती है उसको पहुँचा के छोड़ते हैं, अल्लाह के उसका वेट करते हैं और वो बंदा आके ले जाता है। कोई ऐसा वाकया आपके पास हुआ है कि कभी आपके पास किसी के पैसे या कोई बड़ी चीज रह गई हो तो आपने उस तक पहुँचाई हो? हाँ, क्यों नहीं। एक दफ़ा एक किसी के साबन पड़ा हुआ था, बड़ा पुराना, 2 साल बाद वो आई कि हमारा साबन यहाँ पे रह गया था।
تو 2 साल बाद माई आई थी, वो कहती थी मेरा साबन आ गया। मैंने बोला वो नीचे पड़ा वो उठा लो। फिर एक दफा पर्स पड़ा तो उसमें 5-5 हज़ार के बेशुमार नोट थे, लेकिन ये सब बच्चे जानते हैं, उनके सामने उनको बुलाया है, वो परेशान थे, वो दिए। और इस तरह के बेशुमार वाक़े डेली कोई ना कोई एक आध वाक़या लाजमी होता है। ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करने का मकसद भी यही है कि उस बंदे तक पहुंचा जा सके जिसकी वो सोने की बाली है। तो अरशद महमूद साहब, असर 40 साल से आप दुकान असर के टाइम बंद करके चले जाते हैं, क्या वजह है इसकी? ये हमारे जो रूहानी बुजुर्ग है ना, अहमद अली शाह साहब है, अलीपुर शरीफ गुजरात के, तो उन्होंने हमें ये बचपन से ये नसीहत की है कि बेटा असर की अजान के वक्त आप दुकान बंद करो, शाम की नमाज घर पढ़नी है। तब से लेके आज तक हमने ये अपने साथ की चीज़ बांध ली है, और कोई वाक़या गलत वाक़या हमारे सामने आज तक नहीं हुआ। और अल्लाह हमने यहाँ से ही तकवा सीखा है, सब कुछ यहाँ से सीखा है कि कस्टमर सारे नहीं चले जाते 4 बजे के बाद? तो बड़े सारे कस्टमर की छुट्टी होती है लोगों को कामों से। हमारे आने से पहले जो कस्टमर हमारी किस्मत में होते हैं वो आके पहले बैठे होते हैं, और जाने तक उनको पता होता है अब ये जाने का वक्त होगा, वो वहाँ पे रुक जाते हैं, हमारी तरफ नहीं आते, उन्हें पता होता है। ये तकवा की सबसे आला मिसाल है जो हमारे सामने इस वक्त इनकी सूरत में है कि अल्लाह ताला पे यकीन है। 4 बजे तक अगर इन्होंने बैठना है, अपनी नमाज इन्होंने मगरिब की घर जाके पढ़नी है, और इन्होंने पढ़नी है घर जाके। यहाँ इन्होंने नहीं बैठे रहना कि अल्लाह ताला ने जितना रिस्क लिख दिया वो पहुंच जाएगा। अब आप पोस्ट लगा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रही है, कुछ लोगों ने राब्ता किया? बेशक कई लोगों ने मुझे सेंड किया कि हमारा इस तरह का है, तो अगर है तो बता दें। मैंने कहा आगे से, मैंने कहा ये चीज़ वो सेम नहीं है, अगर सेम होगी तो आप लेके आए, मुझे बाकायदा उसकी तस्वीर सेंड करें, अगर होगी तो उस बंदे को मिल जाएगी इमानत जो उसकी है। मतलब जिसके पास सेम होगी सिर्फ उसी को देंगे? जी इंशाल्लाह उसी को देंगे। तो कोई फ्रॉड वगैरह वाले केस भी आपके सामने है इस तरह के? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, तो हमारे साथ अल्लाह के हुक्म से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी जो टीम है, आप उसको ऐसा क्या सिखाते हैं कि वो इतनी बड़ी, मतलब सोने की चीज पड़ी हुई है, उनके दिल में बेईमानी नहीं आती, ऐसा क्या है? हम कारोबार के साथ उनकी ब्रेन वॉशिंग भी करते हैं, कहते हैं कि यार जो चीज़ आपके नसीब में है ना वो आपको मिल के रहेगी, और ईमानदारी से भी मिलना है रिस्क, बेईमानी से भी मिल जाता है। लेकिन आपको अगर अल्लाह ताला ईमानदारी से दे तो आप बेईमानी से क्यों लोगे? सारा दिन हम ऐसी बातें ना करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बच्चों को सिखाते रहते हैं कि यार हाली हमने यहाँ नहीं रहना, हमने आगे अल्लाह को भी जवाब देना है। जलालपुर जट्टा बाजार में गवर्नमेंट इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल के सामने लाला मूसा वालियां दी हट्टी है, ये इनकी दुकान है और ये इनका एड्रेस है। अगर किसी के पास वो बाली दूसरी सेम है, वो आके इनसे अपनी चीज जो इनके पास अमानत के तौर पर पड़ी हुई है वो आके ले सकता है। अरशद महमूद साहब, आखिर में कोई पैगाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बस मैं तो ये पैगाम दूंगा, आप सब लोग ईमानदारी से काम करें और नमाज पढ़ें। नमाज में ही सब कुछ रखा हुआ है, ईमानदारी भी उसमें ही छुपी है, सारा कुछ इसी में ही है। आप अपने वक्त में नमाज पढ़ें और अल्लाह के दिए पर यकीन रखें। आप अगर आखिर में कोई पैगाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इफ्तिखार रफ़ी साहब की एक छोटी सी गज़ल है, तो जिससे मेरा कलाम मुश्किल है, बस यही एक काम मुश्किल है। कैसे मानूं किसी की हंसी को, अपना खो दूं मकाम मुश्किल है। ये भी मिले वो भी मिल जाए, ख्वाहिशों का तमाम मुश्किल है। ये रविश तो है अपने ही बंदों में, वो लिखे मेरा नाम मुश्किल है। ये जो मैं है ये जानता हूँ मैं, हौज़े कौसर का जाम मुश्किल है। और पीरो मुर्शद हुआ है नफ्स मेरा, शख्स का एहतराम मुश्किल है। तुमसे मेरा कलाम मुश्किल है, बस यही एक काम मुश्किल है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पे यकीन रखें और नमाज कायम करें और ईमानदारी से काम करें। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो ये आपके लिए बेहतरी होगी, इस जहाँ में भी और आगे जाके भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया। और ईमानदारी की ऐसी मिसाल है आज के दौर में जो कहीं भी नहीं मिलती। लोग आज के वक्त में कुछ 2 रुपए भी कहीं से मिलते हों, बेईमानी से कर वो लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मेरे सामने 2 अशखास खड़े हैं जो इस चीज़ की जिंदा मिसाल हैं कि अगर अल्लाह ताला पे ईमान रखा जाए तो अल्लाह ताला आपको सब कुछ अता करता है, और ईमानदारी ही वाहिद वसीला है अल्लाह ताला की रिजा हासिल करने का। न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। वजाहत अली जफर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।